आज के इस तफसीली जायजे में हम जिस इशू पर बात करने जा रहे हैं ना, वो बज़ाहिर तो एक हाउसिंग सोसाइटी का मामला लगता है, लेकिन उसमें मतलब वो सब कुछ है जो किसी बड़ी थ्रिलर फिल्म में होता है ना। सनसनी है, शहरियों के हुकूक है और एक टिक टिक करती हुई घड़ी है। बिल्कुल एग्जैक्टली। हम बात कर रहे हैं कोरिंग टाउन की, जिसे फेडरल एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कहा जाता है। वहाँ के मकीनों और इंतजामिया के दरमियान एक बहुत ही शदीद किस्म का तनाज़ा खड़ा हो गया है। और हमारा मकसद आज यही है कि हम जरा इस मामले की तह तक जाएं। और ये डिस्कशन हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं कर रहे, बल्कि हमारे पास बाकायदा सरकारी दस्तावेजात हैं। हाँ बिल्कुल। और उन डॉक्यूमेंट्स में 7 अप्रैल 2026 की असिस्टेंट कमिश्नर सदर की कोई 25 सफ़हात की बड़ी तहलका खेज इंक्वायरी रिपोर्ट शामिल है। और उसके साथ 30 जुलाई 2026 का CDA का एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस भी है। सही। और साथ ही वो हालिया 48 घंटे का अल्टीमेटम जो रिहायशियों ने दे दिया है। मतलब हम ये देखेंगे कि किस तरह महज चंद 100 रुपए की सोसाइटी फीस के एक नोटिस ने एक इतने बड़े इंतजामी और कानूनी बहरान का पर्दा चाक कर दिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वैसे। मतलब जब तक मामलात फाइलों में दबे रहते हैं ना, लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही जेब पर बोझ पड़ता है तो फिर लोग सवाल पूछते हैं। एग्जैक्टली। तो चलें इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। ये अल्टीमेटम दिया क्यों गया है? इसकी फौरी वजह वो सोसाइटी या अलाइड चार्जेस हैं, जिनमें अचानक एक होश रुबा इजाफा कर दिया गया है। हाँ, जुलाई 2026 में ये इजाफा हुआ है और फिगर्स बड़ी हैरान कौन है। देखें, ये कोई आम सड़कों वाला एहतजाज नहीं है ना, ये एक एविडेंस बेस्ड डिमांड है। हाँ, सबूतों की बुनियाद पर। बिल्कुल। अवाम अब जज्बात में आकर नारे नहीं लगा रहे, बल्कि वो सरकारी दस्तावेजात, CDA नोटिसेस और कवानीन को अपना हथियार बना रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त बात है। मतलब कोरिंग टाउन के मुकीमों ने एक रिवायती हंगामे के बजाय एक इंतहाई मैच्योर और कानूनी रास्ता अपनाया है। और उनका ये कहना बिल्कुल बजा है कि अगर ये हिसाब किताब और खाली प्लॉट्स के चार्जेस की कानूनी हैसियत वाज़ेह नहीं की जाती, तो वो अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए अगला लाहे अमल तय करेंगे। सही। तो अब हम इस पूरी डिस्कशन को समेटते हैं। हमने देखा कि किस तरह महज फीसों में इजाफे के एक नोटिस ने कोरिंग टाउन के लोगों को अपने हुकूक के लिए खड़ा कर दिया। हाँ, उन्होंने माजी की उन तमाम बेजाब्तगियों, रिफाही जमीनों पर कब्जे और सुकड़ते नालों का सरकारी रिकॉर्ड सबके सामने रख दिया है। बिल्कुल एक मजबूत मौकफ इख्तियार किया है उन्होंने। और इनका सवाल बड़ा सीधा है कि घरों, दुकानों, फ्लैट्स और हत्ता के खाली प्लॉट से वसूली तो हो रही है, लेकिन इसका मुकम्मल हिसाब कौन देगा? हिसाब दो, बुनियाद बताओ और कानूनी हैसियत वाज़ेह करो, यही उनका मुतालबा है। एग्जैक्टली। और आखिर में ना हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरा इस पे गौर कीजिएगा कि जब एक कम्युनिटी सड़कों पर टायर जलाने या जज्बाती नारे लगाने के बजाय सरकारी दस्तावेजात, फोरेंसिक ऑडिट और कानून का रास्ता इख्तियार करती है, तो ताकत का तवाजुन कैसे बदल जाता है। बिल्कुल। क्या कोरिंग टाउन का ये 48 घंटे का अल्टीमेटम और सबूत पर मबनी ये पुरअमन मुजाहिमत मुस्तकबिल में इस इंफॉर्मेशन के दौर में बाकी तमाम हाउसिंग सोसाइटीज के लिए शहरी हुकूक हासिल करने का एक नया ब्लूप्रिंट बन सकती है? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल। और इस पे हमें गहरा गौर करने की जरूरत है। खैर, देखते हैं कि 13 अगस्त दोपहर 12 बजे के बाद इस मामले में क्या पेशरफ्त होती है।